स्वागत है। आइए देखते हैं भारतीय आर्य भाषाएं। भारतीय आर्य भाषाओं को हम देखेंगे। हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, और जिस पुस्तक की बात की जा रही है उस पुस्तक का नाम है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे द्वारा लिखित हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। वचन सरौनी से आइए देखते हैं आज का यह टॉपिक भारतीय आर्य भाषा। देखिए, भारतीय आर्य भाषाओं को तीन भागों में हम जानते हैं। एक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, एक मध्यकालीन और एक आधुनिक। प्राचीन आर्य भाषा 2000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक है। मध्यकालीन जो आपका आर्य भाषा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक आपका है। बुक में ईसा पूर्व लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे 1000 ईस्वी है। जब 2000 से 500 आ गए तो 500 ईसा पूर्व से अब आगे ईस्वी में ही आएंगे। ईसा पूर्व देखने में उल्टा आपको लगता होगा, ईसा के जन्म से उतने समय पहले। और आधुनिक में आपका क्या आएगा? भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक आएगा। तो इसके अलावा इसमें आपका क्या है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में आपका वैदिक संस्कृत 2000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व, और संस्कृत या फिर लौकिक संस्कृत यह आपका 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इसकी माना जाता है, यानी कि प्राचीन आर्य भाषा में यह बटा हुआ। मध्यकालीन आर्य भाषा आप में पाली है। प्रथम प्राकृत भी इसे कहा जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और प्राकृत है जिसे द्वितीय प्राकृतिक भी कहा जाता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और तृतीय है अभ्रंश या फिर इसे तृतीय प्राकृतिक भी कहा जाता है। इसे इसका समय काल है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। तो आज हम देखेंगे, आज के भाग में देखेंगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और उसमें भी वैदिक संस्कृत है और लौकिक संस्कृत है। वैदिक संस्कृत का जैसा कि आपको पता ही है समय काल 2000 से 800 है, और फिर लौकिक का 800 से 500 है। 800 से 500। तो आइए देखते हैं वैदिक संस्कृत 2000 से 800 ईसा पूर्व। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का प्राचीनतम नमूना वैदिक साहित्य में दिखाई देता है। वैदिक साहित्य का सृजन वैदिक संस्कृत में हुआ है। वैदिक संस्कृत को वैदिकी, वैदिक छंदस या फिर छांदस आदि भी कहा जाता है। वैदिक साहित्य को 3 विभागों में वर्गीकृत किया गया है: संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद। संहिता विभाग में ऋग संहिता है, यजु संहिता है, साम संहिता है और अथर्व संहिता है। संहिता यानी कि वेदों के नाम से ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद वही वाला बात है। वेद त्रय, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, इन तीनों को वेद त्रय कहा जाता है। अथर्ववेद बाद में आया था, तो यह इसमें शामिल नहीं है। महत्व की दृष्टि से प्रधान है ऋग संहिता, यानी कि ऋग्वेद का जो है, क्योंकि यह सबसे प्राचीन है। ऋग का शाब्दिक अर्थ होता है स्तुति करना। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। 10 मंडल, 1028 सूक्ति और 10,580 ऋचाएँ हैं। इसके सूक्त प्रायः यज्ञों के अवसरों पर पढ़ने के लिए देवताओं की स्थितियों से संबंध रखने वाले गीतात्मक काव्य हैं। यजु संहिता में यज्ञों के कर्मकांड में प्रयुक्त मंत्र पद्य और गद्य दोनों रूपों में संग्रहित है। यजु संहिता कृष्ण एवं शुक्ल दोनों रूपों में सुरक्षित है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता में मंत्र भाग एवं गद्य में व्याख्यात्मक भाग साथ साथ संकलित किए गए हैं, परंतु शुक्ल यजुर्वेद संहिता में केवल मंत्र भाग संग्रहित किए गए हैं। कृष्ण में दोनों है, जबकि शुक्ल में आपका केवल मंत्र है। सामवेद में सोम यागों में बीड़ा के साथ गाए जाने वाले सूक्तों का गेय पदों के रूप में सजाया गया है। सामवेद में आपका संगीत टाइप का है। सामवेद में केवल 75 मंत्र ही मौलिक हैं और शेष ऋग्वेद से ले लिए गए हैं, यानी चुरा लिए गए हैं। 75 मौलिक हैं, नए हैं, उनके खुद के हैं, बाकी सब ऋग्वेद से उसी आधार पर लिखा गया है। अथर्ववेद संहिता का जन साधारण में प्रचलित मंत्र तंत्र जादू टोना टोटका है। आपको पता ही है कि अथर्ववेद में यही सब है। ब्राह्मण भाग में कर्मकांड की व्याख्या की गई है। प्रत्येक संहिता के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं, और मतलब संहिता हो गया, और प्रत्येक संहिता का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है। इनमें ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वह ऐतरेय है। सामवेद का तांडव या फिर पंचविशम है, पंचविशम ब्राह्मण है। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है,
और कृष्ण यजुर्वेद का तैतरेय है। शुक्ल का शतपथ और कृष्ण का तैतरेय या फिर तैतरीय। ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट या अंतिम भाग उपनिषदों के नाम से जाने जाते हैं। इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। इनमें वैदिक मनीषियों के आध्यात्मिक एवं परमार्थिक चिंतन के दर्शन होते हैं। उपनिषदों की संख्या 108 बताई गई है, किंतु 12 उपनिषद ही मुख्य हैं। कौन कौन है? ईश है, केन है, कठ है, प्रश्न है, बृहदारण्यक है, ऐतरेय है, छांदोग्य है, तैतरीय है, मुंडक, मांडुक्य, कौशितकी, श्वेतर उपनिषद। ये 12 प्रमुख हैं, वैसे तो 108 माने जाते हैं। ऋषियों द्वारा निर्मित सूक्त दीर्घकाल तक श्रुति परंपरा में ऋषि परिवारों में सुरक्षित रखे जाते रहे, परंतु धीरे धीरे यानी समय समय बोलचाल की भाषा से सूक्तों की भाषा यानी कि साहित्यिक भाषा की भिन्नता बढ़ती गई। सूक्तों के प्राचीन रूप को सुरक्षित रखने के लिए संहिता के प्रत्येक पद को संधि रहित अवस्था में अलग अलग कर पद पाठ बनाया गया तथा पद से पाठ संहिता पाठ बनाने के नियम निर्दिष्ट किए गए, और इस प्रकार वेद की विभिन्न शाखाओं के प्रतिशाख्यों की रचना हुई। वेद की 1130 शाखाएं मानी गई हैं। 1130 शाखाएं मानी गई हैं, किंतु वर्तमान में 6 प्रतिशाख्य ही उपलब्ध हैं। तो इन 6 का नाम क्या है? शौनक कृत ऋग प्रतिशाख्य, कात्यायन का शुक्ल यजु प्रतिशाख्य, तैतरीय संहिता का तैतरीय प्रतिशाख्य, चौथा है मैत्रायणी संहिता का मैत्रायणी प्रतिशाख्य, कृष्ण यजुर्वेद के प्रतिशाख्य के नाम से भी इसे जाना जाता है। 5वां सामवेद का पुष्प सूत्र, 6वां अथर्ववेद का शौनक कृत अथर्व प्रतिशाख्य। इन प्रतिशाख्यों में अपनी अपनी शाखा से संबंधित वर्ण विचार, उच्चारण, पद पाठ आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। ये ग्रंथ वैदिक काल के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक ध्वनि विज्ञान के ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत ध्वनियाँ, इस पे क्या कहना है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर उदय नारायण तिवारी और डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। तो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी प्रभृति विद्वानों ने वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है। वैदिक ध्वनियों की संख्या 52 मानी है, जिनमें 13 स्वर और 39 व्यंजन है, जबकि डॉक्टर हरदेव बाहरी ने वैदिक स्वरों की संख्या 14 मानी है। और वैदिक स्वरों की संख्या बाकी इन लोगों ने 13 मानी, हरदेव बाहरी ने 14 मानी। वैदिक ध्वनियों का वर्गीकरण निम्न ढंग से किया जा सकता है। तो जो मूल स्वर हैं, वैदिक स्वर 13 माना गया है। तो मूल स्वर अ, आ, ई, उ, ऋषि 2 बार है, छोटा बड़ा, और फिर रे। संयुक्त स्वर में ए, ओ, ऐ, औ 4 इसमें माने गए हैं। तो ये पूरा मिला कितना हो गया? 13 हो गया। 9 4 13, 2 4 6 8 9 4 13। अब इस रे टाइप का इस समय तो आप जानते हैं कि प्रचलन में अलग से नहीं इसको गिना जाता। उसके बाद वैदिक व्यंजन 39 कौन कौन से थे, यह भी आपको देखना होगा। जैसा कि आपको पता है कि कई वर्गों में बांटा जाता है स्वरों व्यंजनों को, अघोष, घोष और फिर कंठ, तालु, मूर्धा के आधार पे। तो यहाँ पे आप यह चार्ट देख सकते हैं कि क ख ग च छ ज झ ठ ठ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म, यानी कि कंठ, फिर तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। फिर इसमें कौन कौन अल्प प्राण है? पहला, तीसरा, इसके बाद 1 3 5 आपका अल्प प्राण आप जानते ही हैं। दूसरा और चौथा महाप्राण है, जिसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्वनि लगता है। आप याद रखने के लिए ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपका जिसमें यह जैसे क का के होता है, ख का के एच होता है, तो यह अल्प प्राण है, यह महाप्राण है। जिसमें एच लगा है महाप्राण है। लेकिन वैदिक में आप जरूर यही याद रखिए, जो थोड़ा सा अलग है, ये वाला ल, और ये ल एक इसमें आया, एक अल्प प्राण में आया, एक और लग गया तो आपका महाप्राण में चला गया। अनुस्वार आपका अल्प प्राण में, और विसर्ग जीवामूली या फिर उपध्वमानीय भी इसे कहा जाता है, इसको महाप्राण उसमें वाले में आता है। अंतस्थ में यर लवा आता है, आपको पता ही है। तो यह एक चार्ट है, ठीक वैसे ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर है।
वैदिक संस्कृत की क्या विशेषताएं हैं, मुख्य बिंदुओं को याद रखिए। वैदिक संस्कृत की विशेषताओं में वैदिक संस्कृत क्या है, श्लिष्ट योगात्मक है। वैदिक संस्कृत में संगीतात्मक एवं बलात्मक दोनों ही स्वराघात मौजूद हैं। वैदिक संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। 3 वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होते हैं। 3 वाच्य कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य हैं एवं 8 विभक्तियां हैं, कर्ता, संबोधन, कर्मकरण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण का प्रयोग मिलता है। वैदिक संस्कृत में धातुओं के रूप आत्मनेय एवं परस्मय 2 पदों में चलते थे। कुछ एक धातुएं उभयपदी भी थीं। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार वैदिक संस्कृत में केवल तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि एवं द्वंद्व, यही 4 समास मिलते हैं। कौन कौन? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। जबकि अव्ययीभाव समास आपको और द्विगु समास आपको देखने को नहीं मिलता। वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव को क्रियार्थ कहा जाता है, भी कहा जाता है, भाव को क्रियार्थ भी कह सकते हैं। तो वैदिक संस्कृत में काल एवं भाव मिलाकर क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। क्रिया के 10 प्रकार के रूपों का प्रयोग मिलता है। 4 काल जानते हैं, लट लकार को वर्तमान, लिट लकार को परोक्ष या संपन्न, यानी कि है जो लंग लकार अन्यदतन या फिर संपन्न, लुंग लकार को सामान्यभूत कहा जाता है। 6 भाव हैं, लोट मतलब आज्ञा, विधि मतलब संभावनार्थ, आर्षलिंग यानी कि इच्छार्थ, इच्छा के लिए, रिंग मतलब हेतु, समुद्भाव यानी निर्देश, लेट यानी अभिप्राय और लिंग यानी निर्बंध। क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। जानिए, क्रिया के 10 काल और भाव भेद को ही लकार कहते हैं। वैदिक संस्कृत में विकरण की भिन्नता के अनुसार धातुओं को 10 गणों में विभक्त किया गया है। यहाँ पे 10 गणों में विभक्त किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। गण भवादिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण, दिवादिगण और स्वादिगण। विकरण के कैटेगरी में अ विकरण रहित है अदादिगण में, और यह द्वित्व है, य और नु है। गण में आपका तुदादि, रुधादि, तनादि, क्रियादि और चुरादि है। विकरण के अंतर्गत अ, न, उ, न और अय यह आपको देखने को मिलते हैं। तो 10 गणों में इस प्रकार से विभक्त किया गया है। ठीक है, 10 गणों में विभक्त किया गया है, जो निम्न है धातुओं को। और लौकिक संस्कृत का क्या है, इसमें बस छोटा सा आपको जानना है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का वह रूप जिसका पाणिनि की अष्टाध्यायी, पाणिनि का पुस्तक का क्या नाम है, अष्टाध्यायी में विवेचन किया गया है। लौकिक संस्कृत या फिर संस्कृत, वह लौकिक संस्कृत कहलाता है। संस्कृत में 48 ध्वनियाँ ही शेष रह गई। वैदिक संस्कृत की 4 ध्वनियाँ लुप्त हो गई, पहले 52 थी, लेकिन प्राचीन संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में आपके 4 खत्म हो गई। 4 ध्वनियाँ, ल खत्म, ये वाला ल खत्म, मतलब ए ल आपका खत्म हो गया, लह भी खत्म हो गया, जिह्वा मूली और उपधमनी यह भी आपका समाप्त हो गया। 4 समाप्त हुए, ल, लह, जिह्वा मूली और उपधमानीय के लुप्त होने से लौकिक संस्कृत की 48 ध्वनियाँ शेष बच गई। तो यहाँ पे हम देखें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। तो अब अगले भाग में देखेंगे, अगले पार्ट में मध्यकालीन आर्य भाषा यहाँ से शुरू करेंगे। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर तो करते रहिए। तो मिलते हैं अपने सुझाव के साथ। आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब नाउ।